हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल सीरीज को। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 194O जो कि टीडीएस के अंदर आता है और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए बेसिकली डील करता है ये टीडीएस के सारे प्रोविजंस को। सो द एंटायर सेक्शन इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहां पर क्या होता है कि भाई देखो पूरी ट्रांजैक्शन कैसे वर्क करती है, पहले आपको मैं ये समझा देता हूं, उसके बाद टीडीएस किस तरीके से इसमें इनकॉर्पोरेट होने वाला है वो चीजें मैं आपको यहां पर समझा कर चलूंगा। तो भाई एक सेलर है जिसको हम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो क्या कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कोई गुड्स या अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है टू अ बायर। बदले में बायर क्या कर रहा है, पेमेंट आ रही है यहां पर लेट्स से अमेजॉन के पास। अब उसके बाद अमेजॉन क्या करेगा, लाइक बायर ने लेट्स से 100 रुपए पे किए, अमेजॉन ने अपना जो प्लेटफॉर्म फीस है ये सब चीजें हैं 10 रुपए माइनस किए और आगे 90 रुपीज पे कर दिए। ओके तो भाई इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, इसके पास 90 रुपए आ गए। इस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन हो गई है कंक्लूड। अब यहां पर हमें देखना है कि भाई बीच में टीडीएस के प्रोविजंस कैसे आते हैं। तो भाई यहां पर आपको बोल दिया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, यहां पर ध्यान रखना, जो भी ट्रांजैक्शन जो भी सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। अब आपका क्वेश्चन ये आता है ग्रॉस अमाउंट क्या लेने वाले हैं, तो भाई इस 90 को नहीं लेंगे हम, ग्रॉस अमाउंट आएगी ये 100। दिस 100 विल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस अमाउंट जिसके ऊपर आपको 1% टीडीएस काटना है और आगे सेलर को दे देना है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसके अंदर बायर के पास से ना पेमेंट डायरेक्टली सेलर को जा रही है, बट प्लेटफॉर्म तो ई कॉमर्स ने प्रोवाइड कराया है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो भाई उस केस के अंदर भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बनती है, वहां वो अवॉइड नहीं कर पाएगा। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये करूं कि भाई पेमेंट आ रही है, ये जो आपका बेसिक रूट हो गया कि बायर ने ई कॉमर्स को दिया, ई कॉमर्स ने सेलर को दिया, और दूसरा हो गया आपका एक डायरेक्ट रूट जिसके अंदर बायर से पेमेंट पहुंची सेलर के पास। तो भाई यहां भी आपका टीडीएस लग रहा है और यहां भी टीडीएस एप्लीकेबल है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम्स के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पॉइंट दिया जा सकता है कि भाई ट्रांजैक्शन तो थी बट पेमेंट डायरेक्टली रिसीव हुई थी, तो क्या टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें पता है कि जी हां टीडीएस यहां पर कटेगा, चाहे आप अलग से पेमेंट कर दो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लो ये चाहे गुड्स भी हो सकते हैं और ये सर्विसेज भी हो सकते हैं, तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई गुड्स ही पढ़ा था मैंने वही याद है, ऐसा नहीं है। गुड्स भी हैं यहां पर और सर्विसेज भी हैं, दोनों चीजों को यहां पर ध्यान में रखना है। तीसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो हो गया आपका कि आपने अगर यहां पर टीडीएस कट गया है तो किसी और सेक्शन में नहीं कटेगा। तो नो, दिस इज लाइक, देखो लॉ के अंदर दो टाइप के प्रोविजंस होते हैं, एक होता है जनरल प्रोविजन और एक होता है स्पेसिफिक प्रोविजन। तो अगर आपने जनरल प्रोविजन के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर टैक्स लग चुका है, टीडीएस कट चुका है, तो जनरल प्रोविजन को हम नहीं देखेंगे, और अगर स्पेसिफिक में वो फॉल नहीं कर रहा तो ही विल ऑटोमेटिकली स्टम्बल डाउन टू जनरल प्रोविजन। तो यहां पर ई कॉमर्स इज अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो जहां पर स्पेसिफिक के ऊपर 194O लग गया तो उसके बाद हम जनरल सारे के सारे प्रोविजंस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर बात हो रही है, तो सर्विसेज के अंदर गाइस एक चीज और दिमाग में आपके क्लिक होनी चाहिए कि सर्विसेज तो टेक्निकल सर्विसेज भी हो सकती है और प्रोफेशनल सर्विसेज भी हो सकती है, जो कि आपको याद आ गया होगा 194J के अंदर दिया हुआ है। तो वो भी क्या यहां पर कवर होंगी, अगर ई कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहां पर भी ये बन गया एक स्पेसिफिक प्रोविजन। ये एक मेजर गलती का स्कोप आपका हो सकता है। कंफ्यूजन का पॉइंट क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई वहां पे रेट कम है, सॉरी वहां पे रेट ज्यादा है, 194J में रेट ज्यादा है, क्यू में ओ में आपका कम है। और एक लॉ का एक बेसिक वो रहता है आपका फॉर्मूला एक तरह से कि जहां पर ज्यादा रेट होता है वो प्रेफर किया जाता है, बट यहां पर आप रेट को मत देखो, आप देखो कि स्पेसिफिक प्रोविजन है फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर ये जो टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है तो वहां पर भी आपका टीडीएस इसमें कटेगा। और एक और बात आपको ध्यान में ये भी रखनी पड़ सकती है कि भाई ई कॉमर्स का काम है ये यहां पर, तो ई कॉमर्स के ऊपर जो प्रोविजन जहां पड़ गया, जहां पेमेंट ई कॉमर्स को करनी पड़ गई, ई कॉमर्स के थ्रू करनी पड़ गई, तो वहां पर ओ ही लगेगा।
तो आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में घुस के आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब हर जगह एक्सेप्शंस होती है, हमने टैक्स लगेगा ये सारी बातें कर ली, टीडीएस कटेगा ये सब देख लिया, तो क्या यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है? तो जी हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन है। इंडिविजुअल, जैसा कि टीडीएस के सारे प्रोविजंस में आप देखते हुए आ रहे हो कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए थोड़े से प्रोविजन डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी हैं। तो भाई अगर मान लो वो जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट यानी कि जो सेलर है वो अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और टर्नओवर अप टू 5 लाख रुपीज है और उसने अपना आधार एंड पैन सबमिट किया है, तो भाई इस केस के अंदर आपका 194O में टीडीएस नहीं कटेगा। तो भाई ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन यहां पर बन गया। तो अगर मैं दोबारा बताऊं तो भाई ई कॉमर्स के थ्रू एक बायर है जो सामान खरीद रहा है फ्रॉम अ सेलर, सेलर के पास जब पैसा पहुंच रहा है, मैंने क्या बोला, सेलर के पास जब पैसा पहुंच रहा है, वो चाहे बायर से पैसा पहुंचे या ई कॉमर्स ऑपरेटर से पैसा पहुंचे, ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, यानी कि यहां पे जो हमने 100 लिया था उस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। इंडिविजुअल एचओएफ है, 5 लाख तक की अमाउंट है और आधार और पैन सबमिटेड है, तो उस केस के अंदर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं बनती। एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या ध्यान में रखने थे कि भाई गुड्स और सर्विस दोनों आएंगे, सर्विसेज के अंदर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज भी यहां पर आ जाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख लोगे तो भाई आपका काम है सॉर्टेड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ यहाँ पर सर्कुलर्स दिए गए हैं, तो भाई बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, देखो आप खुद अपना जवाब दे दोगे कि चलो यहाँ पर देखते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर में जब आपने पेमेंट की होगी कभी भी, तो आपने देखा होगा कि पेमेंट करते समय एक अलग से गेटवे पे आप पहुंच जाते हो, लाइक सीसी एवेन्यू हो गया, इस टाइप की चीज़ों पे, तो रेजर पे हो गया, ऐसी चीज़ों पे जब आप पहुंचते हो तो उनके थ्रू जो पेमेंट हो रही होती है, तो क्या उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना है? तो नहीं भाई, उनका रोल एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, दे आर जस्ट पेमेंट फैसिलिटेटर, तो वहां पर उनको पंगा नहीं दिया जाएगा, तो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पर सीसी एवेन्यू वाला मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आप पॉलिसी बाजार को लेते हैं, वो भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पॉलिसी बाजार के थ्रू क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस लिए जा रहे हैं, या फिर इस टाइप की कोई और भी ऐप है जहां पर क्या होता है कि जब आपका पहली बार इंश्योरेंस होता है तो आप कमीशन पे करते हो इंश्योरेंस एजेंट को। ठीक है, तो यहां पर आपका फैसिलिटेटर कौन हो गया? वो इंश्योरेंस एजेंट। तो यहां पर क्या सब्सिक्वेंट जब आपका अगले साल का जो प्रीमियम आएगा क्या तब भी आपको पे करना है? तो भाई अगर आपको उसको कमीशन पे करनी है तो आपका यहां पर आ जाएगा, बट अगर अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि कमीशन नहीं बनती, पहले ही प्रीमियम के अंदर जो कमीशन की अमाउंट होती है वो चार्ज कर ली जाती है। फर्दर जो डीलिंग होती है वो इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में होती है, तो वहां पर जो फैसिलिटेटर है जो आपका, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर खत्म हो जाती है, तो वहां पे भी वो प्रोविजन नहीं आएगा। तो एक पॉइंट हमने देख लिया इंश्योरेंस वाला। थर्ड पॉइंट आता है यहां पर ऑक्शनियर का, ई ऑक्शनियर। अब ई ऑक्शनियर के केस के अंदर क्या होने वाला है गाइस, इसको ध्यान से सुनना। ई ऑक्शनियर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो ऑनलाइन आपके लिए एक अपने प्राइस पॉइंट डिसाइड कर लिया कि लेट्स से कि आपको एक कार ऑक्शन करनी है जिसका प्राइस पॉइंट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए। तो होता है ना, बोली लगनी स्टार्ट होती है या एक एवरेज प्राइस होता है, ठीक है इस प्राइस के अराउंड आई हैव टू सेल समथिंग, लेट्स ऑक्शन दिस। ठीक है, तो आप एक ई ऑक्शनियर के पास गए, अब उसने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी चीज को लिस्ट कर दिया। अब वहां पर डिसाइड हुआ कि भाई आपकी बोलियां लगाई गई और एक इंसान ने उस ऑक्शन में जीत गया। ठीक है, एक बायर जीत गया, यहां पर उसका काम हो जाता है खत्म। तो अगर किसी ई ऑक्शनियर का इस पॉइंट पे काम खत्म हो जाता है तो भाई वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आने वाला। जैसे कि क्या क्या आगे के स्टेप्स होंगे कि जो पेमेंट का जो काम है वो बायर और सेलर अपना आउट ऑफ दैट ई ऑक्शन जाके सलट रहे हैं। ठीक है, उनका काम था मीट कराना, उनको सेल फैसिलिटेट कराना उनका काम नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो। दूसरा, जो प्राइस है वो डिसाइड करने में इस ई कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। उसने एक बेसिक एक रेफरेंस पॉइंट का प्राइस जो होता है वो लाके आपको दे सकता है, बट जो ऑक्शन में जो प्राइस डिसाइड हो रहा है वो तो पार्टीज डिसाइड कर रही है ना, कि 1 लाख से बोली स्टार्ट हुई, वो बढ़ते 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 2 लाख 3 लाख तक पहुंच गई, तो इसमें ई ऑक्शनियर का कोई हाथ नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप की अगर चीजें हैं वो किसी भी मैनर में आगे उस सेल में परचेज में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस के अंदर वो एक ई ऑक्शनियर ही रह जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं बन पाएगा और टीडीएस के ये वाले प्रोविजंस उसके ऊपर नहीं लगेंगे। हालांकि जो यहाँ पर जो बायर और सेलर हैं इनके ऊपर अपने जो अदर प्रोविजंस हैं 194Q है और 2061H है, तो ये जो प्रोविजंस हैं जो सेल्स का सर्विसेज के लिए अगर वो 50 लाख से ऊपर अमाउंट एक्सीड करती है तो वो जो प्रोविजन लगने हैं वो प्रोविजन एज इट इज इन पे लगेंगे, उनसे इनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो ये तो थे भाई कुछ आपके पास क्लैरिफिकेशंस। आगे एक और पॉइंट आता है आपके पास कि लेट्स सपोज कि आपके पास क्या हो रहा है, देयर इज अ सेलर, फिर एक होता है सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर,
और फिर आता है आपका बायर, एंड देन आपके पास आता है एक बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो ये यानी कि दोनों तरफ डबल डबल पार्टीज हो गई। अब यहां पर बात क्या हो रही है कि अगर मान लो सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही वो चीज सेल कर रहा है, पीछे सेलर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस के अंदर बीच में बचा ई कॉमर्स, कौन सा बचा? ये वाला बायर साइड ई कॉमर्स बचा ना। तो जो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो बायर साइड ई कॉमर्स की बनेगी। लेकिन अगर मान लो वो खुद सेल नहीं कर रहा है, वो किसी सेलर के पीछे सेल करवा रहा है किसी सेलर से, तो भाई उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इस सेलर का टीडीएस काटने के लिए। समझ में आया? मैं दोबारा समझाता हूं। यहां पर हमारे पास 4 पार्टीज हो गई। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि एक तो सेलर के पास एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है अपना खुद का, लेट्स से पर्सनल, और एक बायर के पास अपना खुद का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, अगर जो सेलर साइड की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये इसके थ्रू बेच रहा है तो ओके, टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही बेच रहा है वाया बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो भाई जो बीच में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो बचा यानी बायर साइड, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। अगर आप इस चीज को नहीं भी समझोगे तो भी आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही हिट करेगी कि दिस इज सपोज टू बी लाइक द बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर सपोज टू डू दिस। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस की वजह से कंफ्यूज ना हो। बेसिकली अपना एक जनरल प्रोविजन जो आपको समझ में आ चुका है उसी को अप्लाई करें, उसी के थ्रू आप आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो भाई एक होता है आपका सेलर का डिस्काउंट, एक होता है आपका बायर का डिस्काउंट। ठीक है, तो भाई अगर मान लो सॉरी ई कॉमर्स ऑपरेटर का डिस्काउंट, अब अगर मान लो कि भाई सेलर ने डिस्काउंट दिया है कि भाई उसकी सेलर की 100 रुपए की चीज है वो 90 की दे रहा है, तो उसके लिए ग्रॉस अमाउंट क्या बनेगी? 90। तो 90 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सेलर तो 100 की बेच रहा है, बट जो डिस्काउंट वाला काम है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का है, तो भाई सेलर को तो 100 रुपए चाहिए ना उसको पूरे के पूरे, वो तो 100 रुपए की बेच रहा है, ये अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए सस्ते में बेचना चाह रहा है, तो भाई ग्रॉस अमाउंट यहां पर क्या बनेगी? पूरे पूरे 100 रुपए। ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सारी टेक्निकलिटीज हर चीज को हमने यहां पर अच्छे से कंसिडर करते हुए चले हैं। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अगेन प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में छोड़ें आपको अगले कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अच्छे से डिटेल में समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।